हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोष्ठक का सरलीकरण का क्लास। दोस्तों इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि कोष्ठक के सरलीकरण में आपके कौन कौन से फार्मूले होते हैं, आपका कौन कौन सा नियम यूज होता है, आपके कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, हम उन कोष्ठक को कैसे सॉल्व करते हैं, हम हर चीज़ों पर बात कर चुके हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। हम दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाले हैं गुणा और भाग। कोष्ठक के सरलीकरण में आपका गुणा और भाग रह गया था कि आखिर हम लोग जो आपके समीकरण आते हैं गुणा और भाग के, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जान पाए हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप उन तक वीडियो को शेयर करिए, आप उनको जगाइए कि उठें और पढ़ें। ओके चलिए तो हम देखते हैं आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। दोस्तों पूछ लेगा आपसे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि 4p, ठीक है, 4p माइनस 2p, 4p माइनस 2p में 4 का गुणा करो, 4 का गुणा करो। ओके दोस्तों ऐसे पूछ लेगा आपसे। अब बताइए आप क्या करोगे। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें करना है आपको 4p माइनस 2p, ठीक है दोस्तों, और 4, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16p माइनस 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 8p, ठीक है। बस आपका आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों, आपका आ गया आंसर। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना था। अगर मान लो आप चाहो तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। आप 16 माइनस 8 कर दो यहाँ पे, ठीक है, आपका जाएगा 8p, ये लो। ओके दोस्तों अगर आपको और सॉल्व करना है, ये भी आपका आ गया, ठीक है, आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुणे का। पूछ लेगा आपसे कि x 5x प्लस 2y, ठीक है दोस्तों, 2y प्लस z प्लस 2 को सरल करो, सरल करो, सरल करो। तो ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में आएंगे। कितने नंबर में आएंगे, ये क्वेश्चन आपके सीधा एक नंबर में आएंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई हम इन चारों में करेंगे, ठीक है। इस x का गुणा हम लोग करेंगे x5 में, y2 में, z में और 2 में, इन चारों में करेंगे। कैसे होगा यहाँ आप देखिए। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ आपका होगा x5h², ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 2y है, यहाँ पे आपका जाएगा 2xy, ठीक है, आपको होगा 2xy, फिर प्लस आपका होगा zx और फिर आपका ठीक हो जाएगा प्लस 2x। ओके दोस्तों चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो आंसर। ओके दोस्तों ये आपका आ गया आंसर और आप इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो मिल जाते हैं। देखिए पूछ लेगा आपसे यहाँ पर कि 2x है, 2x प्लस 3y, 3y को 3x माइनस 2y, 2y से गुणा करो। क्या करो, गुणा करो। ओके दोस्तों गुणा करो, आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको आपको सॉल्व कैसे करना होगा, देखिए यहाँ आप करोगे 2x प्लस 3y, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका होगा 3x माइनस 2y। दोस्तों अब आपको गुणा करना है, इसका आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, 2 तिहाई 6, यहाँ पे होगा आपका माइनस 6y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस आपका, ठीक है, माइनस आपका y होगा उसका स्क्वायर। अब आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस 4x, ठीक है, y प्लस माइनस आपका हो गया माइनस। अब आपका होगा 3x का गुणा इसमें, 3 3 का, ठीक है, 9, यहाँ होगा आपका 9x y। ओके दोस्तों अब फिर आपका इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें
यहाँ होगा आपका 3 दूनी 6, क्या होगा 6x स्क्वायर, कितना आपका आएगा 6y स्क्वायर, माइनस दोस्तों ये आपका घटेगा, यहाँ आपका आएगा प्लस, यहाँ पे आपका आएगा 5xy और यहाँ आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, लीजिए ये हो गया। ठीक है, आपका आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे गुणा के, और आपको ऐसे ही गुणा करना होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक है करना होगा ठीक है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्या होता है ठीक है आपका होगा माइनस। यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अभी हम यहाँ पर गुणा के एक क्वेश्चंस को और लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि आखिर हम लोग भाग कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, भाग कैसे करते हैं यहाँ पर आप एक क्वेश्चंस और देख लो गुणा के। जस्ट यहाँ पे आपका है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ठीक है, का p प्लस q से p प्लस q, ठीक है दोस्तों, p प्लस q से गुणा करो। क्या करो, आपको गुणा करना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर फिर से लिखनी है, p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका p प्लस आपका q, p प्लस q आपका ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका लग जाएगा गुणा का सिंबल, इसका आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ आपका होगा क्यू क्यूब, उसके बाद आपका इसका इसमें होगा p क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q, ठीक है। फिर आपका तो इसका इसमें होगा p क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा p स्क्वायर और q, और p का p होगा आपका प्लस p क्यूब, ठीक है। क्या होगा, आपका हो गया p क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आप लोग इसको नोट कर चुके हो, इसको आप लोग नोट कर चुके हो ना, इसको हम मिटा दे रहा हूँ, इसको हम मिटा दें क्योंकि आप लोग इसको भी यूज कर चुके हो। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसे बातों को ध्यान नहीं देते हो, मैं दोस्तों ठीक है आपको बता दूं कि आप लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। देखिए हमने आपसे कहा था कि जब हम घटाएंगे, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि जब हम घटाएंगे तो ठीक है यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे ठीक है आपका है प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा ठीक है माइनस, यानी 9 4 13, कितना आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 13, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब दोस्तों ठीक है, चलिए आपको ऐसे ध्यान देना है ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, इतना आपका आ जाएगा। अब फिर दोस्तों आपको ठीक है इसमें वही नियम लगाना होगा जो नियम हमने अभी वहाँ पे लगाया है, ठीक है दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें ध्यान आ गया कि वहाँ पे तो हमने लगाया ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे ठीक है दोस्तों आपका है प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ भी आपका ठीक होगा माइनस है। अब ये दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा क्यू क्यूब, ओके, तो यहाँ होगा आपका क्यूब, आपका ये प्लस माइनस, ठीक है, आपका प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ हो गया आपका, यहाँ ठीक है आपका होगा प्लस आपका हो गया पी क्यूब। यानी अगर बात करें आंसर की तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। दोस्तों ठीक है, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया या फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों तुरंत आपका प्लस माइनस में गलती हो जाएगा। यहाँ गलती हो जाए चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
इसको आप नोट करिए एक बार, ताकि फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। दोस्तों आइए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। तब तक इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, जब तक हम ना कहें तब तक आप लोग कोई बात नहीं सुनते हो, ठीक है। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे मस्त क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे कि मान लो x - 5 में x² - 7x + 10 किस 10 का भाग करो। अब यहाँ पे आपको इसका भाग देना है, कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x - 5 और x² - 7 + 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तो स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर लाना है। यहाँ पे आपका स्क्वायर तब आएगा जब हम यहाँ पर x से गुणा करेंगे। इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ होगा आपका x², उसके बाद इसका इसमें होगा, यहाँ हो जाएगा आपका -5x। हमने ठीक है आपसे कहा था कि इसका आपका ठीक है चिन्ह बदलेगा, आपका तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका -2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ होगा आपका 2 से, ताकि यहाँ पे आपका 2x भी आ जाए, यहाँ पे आपका 10 भी आ जाए। -2 से होगा आपका, तो आपका ठीक है यहाँ हो जाएगा -2x और फिर यहाँ पे आपका होगा +10 और फिर ये आपका चिन्ह बदलेगा और आपका इससे ये ख़त्म, आपका ठीक है इससे ये ख़त्म। यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर, यानी इसका आपका आएगा दोस्तों भाग देने पे, ठीक है। तो भाग देने पे आपका ठीक है आएगा भागफल x - 2, क्या आएगा आपका x - 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको भाग देना होगा। अधिक लंबा भाग आपके एग्जाम में नहीं आता है, ऐसे ही सिंपल से भाग आपके आ जाते हैं, ठीक है। बस केवल आपको जो चीज़ यहाँ पे आपका रहेगा, आपको उसी चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे आपको इसका गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 - 16, ठीक है। फिर आपका होगा 15 प्लस छोटा कोष्टक 17 - 23 माइनस ठीक है 11 दोस्तों, ये आपका आ गया बार कोष्टक। जैसा कि हमने आपको बताया था आगे कि आखिर हम ये आपका ठीक है तो होता है कोष्टक 4 टाइप का। अब यहाँ पे होगा आपका 29 - 16, पहले हम बार कोष्टक को हटाएंगे, -15 प्लस कोष्टक 17 -23 और प्लस ठीक है 11 आपका हो जाएगा, क्या होगा 11 आपका हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका बार कोष्टक हटेगा दोस्तों, तुरंत आपका मैथ यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर। चलिए 29 16 -15 प्लस आपका होगा 17 -23 ठीक है प्लस होगा आपका 11। ये लीजिए इतना आपका बन गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा 29 -16 -15 -17 प्लस 23 -11। ये जो आपके प्लस माइनस चेंज होते हैं, देखिए दोस्तों
इसका ठीक है आपका मल्टीप्लाई हुआ प्लस का इसमें हुआ, ठीक, फिर आपका इसमें हुआ, फिर आपका इसमें हुआ। इसी प्रकार जब आपका इसका मल्टीप्लाई 15 में हुआ दोस्तों, ठीक है, इसका देखिए जब आपका इसका मल्टीप्लाई आपका हुआ प्लस 15 में, तो आपका ठीक है आ गया -15। फिर आपका मल्टीप्लाई हुआ माइनस का प्लस 17 में, यहाँ ठीक है आपका आ गया -17। तो हमने आपको आगे बताया था, ठीक है, कि इसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इतना आपका चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ ठीक है आपका था माइनस, यहाँ था आपका -23, ठीक है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब हम बड़े कोष्ठक को हटाएंगे। 29 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस माइनस 23 और फिर आपका माइनस माइनस प्लस ठीक 11। ओके दोस्तों, इतना आपका आ गया, इतना दोस्तों आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, जब यहाँ पे आपको इतना मिल गया, अब हम इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। पहले इसको हम देखिए जोड़ लेते हैं, पहले इसको हम जोड़ लेंगे, फिर इसको हम घटाएंगे। अगर मान लो इसको तो हम जोड़ें तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 29, ठीक है, -16 और प्लस 7 5 12 और 1 2 3, ठीक है, यहाँ हो गया आपका 32 माइनस ठीक है 23 प्लस ठीक है 11, इतना हुआ आपका। फिर हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम 9 1 10 और 2 1 3 1 4, ठीक है, आपका हो गया 40 -16 प्लस आपका 32 प्लस आपका आएगा 32, ठीक है, और माइनस आपका आएगा 23। अब आपका यहाँ हो जाएगा 4 3 7, यहाँ हो जाएगा आपका 72 और तो ठीक है यहाँ पे होगा आपका -6 6 3 9 6 3 9 और 2 1 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 39, ठीक है, 6 3 9 और 2 1 3, यहाँ पे हो गया आपका 39। और जब हम यहाँ पे 72 माइनस 39 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे होगा आपका देखिए यहाँ पे आपका आएगा 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 3, ठीक है, 2 और 5 7 8 9, यहाँ 3 आएगा आपका और यहाँ बचेगा आपका ठीक है 33, यानी कुल मिलाकर आपका ठीक है आएगा 33। कितना आएगा आपका तो ठीक है आपका आएगा 33 आंसर। ओके दोस्तों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 11 माइनस ठीक है 12, उसके बाद -4 और -8 -9 -2। ओके दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये कैसे होगा। यहाँ होगा आपका 11 माइनस कोष्ठक में आपका आएगा 12 -4 और माइनस दोस्तों ठीक है 8। 1 मिनट, ये आपका छोटा कोष्ठक कहाँ पर है, हाँ ये यहाँ ठीक है आपका एक कोष्ठक है, ठीक है। अब जब इसका गुणा जो आपका यहाँ पर लगा है माइनस, इसका गुणा आपका इसमें होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। ये देखिए आपका इतना बन गया। यहाँ पे आपका लिखा है माइनस, ठीक है दोस्तों, फिर आपका कोष्ठक 8 माइनस 9 माइनस 2। क्लियर, चलिए फिर यहाँ पे आपका होगा 11 माइनस, फिर यहाँ आपका होगा ठीक है 12, ठीक है, 12 -4। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 2 11, ठीक है, -8 प्लस 11, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लगाना आपको बराबर और फिर 11, फिर यहाँ पे होगा आपका ठीक है 12 और -4, यहाँ पे तो आपका कितना आएगा 8 से 11, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 3, यहाँ पे आपका आएगा 3 और फिर यहाँ पे आपका लग जाएगा मझला कोष्ठक। अब ये आपका खुलेगा 11
माइनस कोष्टक 12 माइनस 4 3, ठीक है 12, आपका हो गया 4 3 12, ये आपका आ गया बड़े कोष्टक में दोस्तों, यानी आपका आ जाएगा दोस्तों 11 आपका, हाँ 1 मिनट, फिर 11 माइनस, ठीक है 12 और प्लस 12, ठीक है माइनस प्लस ख़त्म, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है आंसर 11, कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया आंसर 11, ये लीजिए, ठीक है आपका आ गया आंसर 11। आपको प्लस माइनस में और आपको कोष्टक में तनिक सा भी मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और देखते हैं नया क्वेश्चंस। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, ठीक है आप लोग अब वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी हमारे भाई बहन नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसको हम डालते हैं और देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं और एक नया क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार वाला। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे होगा ये, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। हमको दोस्तों किसका मान निकालना है, हमको निकालना है मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, ठीक है। इसका मान तभी आएगा जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहले यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है वर्ग करने पे। अब यहाँ आपका होगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दोस्तों, ठीक है x स्क्वायर, फिर प्लस आपका 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 25। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि आखिर हमने यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x कैसे कर दिया। आपको एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर हमने इसको खोल दिया है। अब ये आपका x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। प्लस यहाँ पे आपका 2 आएगा, आपका आएगा बराबर 25। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, कितना आएगा आपका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23, लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका आ गया आंसर, ठीक है आपका आ गया आंसर। आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए और आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे। इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसको भी लगातार नोट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए जल्दी से, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आइए अब हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे कि जस्ट यहाँ पे आपका x/3 प्लस x/2 बराबर, ठीक है 10 को हल करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे।
कैसे होगा ये, आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। इसका आपका इसमें होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x है, प्लस जब आपका इसका इसमें होगा, यहाँ होगा आपका 3x है, ठीक है, अपॉन 3 दूनी 6 हो गया, बराबर होगा आपका 10। अब क्या होगा 2x प्लस 3x, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 60, ठीक है। अब ये आपका 3 2 5, 5x बराबर 60, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा, यानी 60/5 यानी 12 पंचे 60, आपका आ गया x बराबर 60, ठीक है। आपका x बराबर दोस्तों आपका ठीक है आ गया 12, ये आपका हो गया 12 आंसर, ठीक है, आपका आ गया 12 आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको अभी नोट कर लीजिएगा, बाद में पहले आप समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देखिए 2x, एक मिनट, यहाँ आप लिखिए, ये आपका यहाँ से बाहर है, 2x माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस x प्लस आपका होगा 4x प्लस 5, ठीक है, इतना आपको जाएगा। फिर आपका माइनस x प्लस x और -1, ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे होगा, हमने जो आपको नियम बताया था आपको वही नियम फॉलो करना है। 2x माइनस महिला कोष्टक 3 माइनस x प्लस दोस्तों छोटा कोष्टक, उसके बाद यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका 2 है क्या छोटा कोष्टक, हाँ दोस्तों ठीक है, यहाँ पे 2 है। फिर आपका देखिए, एक मिनट पहले देखिए, यहाँ पे आपको छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे खोल देते हैं, 4x, ठीक है, 4x और आपका प्लस 5, ठीक, 4x प्लस 5, और फिर जब इसका आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा -x और माइनस प्लस आपका हो जाएगा -x और माइनस आपका ठीक होगा +1, ये लीजिए, ठीक है, इतना आपका आ गया। अभी हम इसको कुछ भी नहीं काटेंगे पीटेंगे, पहले हम आगे और इस क्वेश्चन को लगाएंगे। 2x, ठीक है, माइनस प्लस आपका होगा -3, माइनस आपका होगा +x, फिर आपका प्लस -4x, ठीक है, प्लस -5 और आपका होगा माइनस प्लस x, फिर आपका माइनस प्लस x और प्लस -1 लीजिए, ठीक है दोस्तों, आपको इतना मिल गया। मैं आपको बता दूं कि जब आप सारे कोष्टक को खोल लोगे तब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको आराम रहेगा, ठीक है। अगर आप कोष्टक को खोलते रहोगे और आप सॉल्व भी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्लस मैथ्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दोस्तों फिलहाल तो यही आपका आसान रहेगा, ठीक है, ये आपका कम लाइन में आपका अच्छे से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 2x, यहाँ पे ठीक है दोस्तों आपका है प्लस x है, ठीक है, हम x को कर लेंगे एक साथ है। फिर यहाँ आपका है ठीक है 4x है, और फिर यहाँ पे आपका है प्लस x है और प्लस x है। अब यहाँ आपका था -3, यहाँ आपका था -5 और -1, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 यहाँ पे 2x है, 2 1 3 और 3 1 4 1 5, ठीक है, कितना आ गया आपका आ गया 5x -4x है, ठीक है, 5x -4x है, और 5 3 8 1 9 यानी -9। अब ये आपका घटेगा, इसमें आपका आ जाएगा x -9, ठीक है दोस्तों, x -9 आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर हम इसको आपको एक बार और समझा देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आपका ऐसे आएगा, सबसे दोस्तों देखिए हमने इसमें क्या किया है,
हमने पहले इस कोष्ठक को खोल दिया, ठीक है, फिर हमने इसको खोल दिया, हमको ये प्राप्त हो गया। फिर हमने मझले कोष्ठक को खोल दिया, फिर ठीक है हमको ये प्राप्त हो गया। फिर हमने बड़े कोष्ठक में सारे क्वेश्चन ठीक है हमने सॉल्व कर लिया। हम यहाँ पर x x x x y सारे अंक को हमने एक साथ कर लिया, जो ठीक है आपका था बिना x का हमने इसको एक साथ कर लिया। तो यहाँ पे आपका 2 1 3 3 1 4 1 5 यहाँ हो गया आपका 5x और हमने -4x को ऐसे नोट कर लिया। और 5 3 8 1 9 ठीक है, यहाँ हो गया आपका -9 यानी कुल मिलाकर +5x -4x यहाँ पे हो गया आपका x और -9 आपका ऐसे हो गया x -9 आपका आ गया आंसर। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गुणनखंड से नहीं छूटेगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों। एक मिनट, हाँ देखिए आपके यहाँ में आएगा x - 2y प्लस आपका आएगा 3y - x, ठीक है, और माइनस आपका आएगा 3x - 2y को सरल करो। क्या करना आपको, इसको भी आपको सरल करना है, ठीक है। अब ये आपका कैसे होगा सरल, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच चुके होंगे, अगर आपने नहीं खींचा है तो आप बाद में वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो, ठीक है। आप बाद में वीडियो को रोककर नोट कर सकते हो। कैसे होगा, यहाँ पे आपका x - 2y, अब हम कोष्ठक को खोलेंगे +3y, ठीक है, आपका -x, अब इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा -3x और +2y। क्लियर? अब आइए हम यहाँ पर y को कर लेंगे एक साथ, यहाँ पे हमारा y हो जाएगा एक साथ। पहले हम करते हैं x को, x ठीक है -x और -3x, यहाँ पे आपका है -2y, यहाँ पे आपका है +3y, यहाँ पे आपका है +2y। अब देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों प्लस मैच ख़त्म, ठीक है, यहाँ बच गया आपका -3x और ये आपका है दोस्तों, ये आपका ठीक है माइनस प्लस ख़त्म, ठीक है, यहाँ बच गया आपका +3y, यानी आपका इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका ठीक है 3 कॉमन है, और जब यहाँ पे हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x + y, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको यहीं पर भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको यहीं पर भी आंसर लिख सकते हो। ओके दोस्तों, आपको इसमें कॉमन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसमें आपका 3 भी कॉमन हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको यहीं तक ही लगाना होगा, यहाँ से भी आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर कोष्ठक के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हमें किसी भी क्लास का 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तो कितना भी हमें क्लास लेना हो, लेकिन हम आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। हम दोस्तों चुन चुन के एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे, कितना भी आउट ऑफ कोर्स आएगा आपका मैथ में, लेकिन आपसे बचकर नहीं जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।